कहते हैं कि कभी-कभी इतिहास में एक ऐसा तूफान उठता है जो एक इंसान के रूप में आता है और पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही तूफानी साधु की जिसने सिर्फ सिर्फ 39 साल की जिंदगी में एक सोए हुए देश को हमेशा के लिए जगा दिया। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन 19वीं सदी के भारत में एक नौजवान ने इस सवाल का जवाब किसी किताब से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से दिया। उसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जिसे आज पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं उस जिज्ञासु लड़के के मन की गहराइयों में जिसके सवालों ने ही उसे एक असाधारण साधु बना दिया। साल था 1863, जगह कलकत्ता। यहाँ जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त आप समझिए कि दो अलग अलग दुनियाओं के बीच जी रहे थे। एक तरफ थी अंग्रेजों की लाई हुई पश्चिमी शिक्षा, तर्क और विज्ञान की दुनिया, और दूसरी तरफ थी गंगा किनारे दक्षिणेश्वर मंदिर की रूहानी शांति। और ये जो दो दुनियाओं का टकराव था ना, वो उनके बाहर से ज्यादा उनके अंदर चल रहा था। नरेंद्र का दिमाग बहुत तेज था, लेकिन उतना ही बेचैन भी। उनके अंदर सवालों का एक समुंदर था। क्या भगवान सच में है? अगर है तो क्या उसे कोई देख सकता है? उनकी आत्मा एक ऐसे गुरु को खोज रही थी जो सिर्फ किताबी बातें न करे, बल्कि जिसने सच को, ईश्वर को खुद अनुभव किया हो। और यही तलाश उन्हें रामकृष्ण परमहंस के दरवाजे तक ले आई। रामकृष्ण के इन सीधे साधे शब्दों में, यकीन मानिए, एक तूफान छिपा था। नरेंद्र की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जिसका ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि सीधे अनुभव से आ रहा था। उनके सारे तर्क, सारे शक इस एक सीधे सच्चे अनुभव के सामने पिघल गए। यहीं से असल में नरेंद्र के विवेकानंद बनने का सफर शुरू हुआ। 1886 में जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने शरीर छोड़ा तो नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया और एक परिव्राजक यानी एक ऐसा साधु जिसके पास कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बनकर भारत को सच में जानने के लिए निकल पड़े। जरा सोचिए, उन्होंने पैदल ही लगभग पूरा भारत नाप दिया, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के तपते सागर तट तक। वो महलों में राजाओं से भी मिले और झोपड़ियों में गरीबों से भी। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये भारत की असली आत्मा को समझने की एक तपस्या थी। और इस सफर ने विवेकानंद की आंखें खोल दीं। उन्होंने देखा कि यह कैसा देश है जिसने दुनिया को सबसे गहरा ज्ञान दिया। वही देश आज गरीबी, भूखमरी और अंधविश्वास में डूबा हुआ है। लोगों का आत्मविश्वास, उनका आत्मसम्मान सब खो चुका है, और बस यहीं पर उनकी अपनी मुक्ति की खोज पूरे देश को जगाने के एक बहुत बड़े मिशन में बदल गई। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भारत की ये दबी हुई आवाज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर गूंजने वाली थी। खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह के कहने पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा और एक अनजान सफर पर पश्चिम की ओर निकल पड़े। एक पल के लिए सोचिए, एक अकेला साधु जिसके पास न कोई पहचान है न पैसा, 7 समुंदर पार एक ऐसे देश जा रहा है जहां उसे कोई नहीं जानता। जेब भले ही खाली थी, लेकिन दिल में गुरु का दिया हुआ आत्मविश्वास और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें थीं। जगह थी शिकागो की विश्व धर्म संसद। मंच पर दुनिया के बड़े बड़े धर्मों के प्रतिनिधि बैठे थे, और उन सबके बीच गेरुआ कपड़े पहने एक अनजान भारतीय साधु चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। ज्यादातर लोग तो उसका नाम तक नहीं जानते थे। और फिर जब उनकी बारी आई तो उन्होंने सिर्फ ये 5 शब्द कहे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना कहना था कि पूरा हॉल, जिसमें हजारों लोग थे, 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाता रहा। उन शब्दों में सदियों का अपनापन था, एक जादू था जिसने हर दिल को जीत लिया। अगले दिन अमेरिका के अखबारों ने उन्हें नाम दिया द साइक्लोनिक मंक फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से आया तूफानी साधु। उस एक भाषण ने दुनिया को हिंदू धर्म के उस रूप से मिलवाया जिसे वो नहीं जानते थे। एक ऐसा धर्म जो सबको स्वीकार करता है, जो सहिष्णु है, जो सार्वभौमिक है। लेकिन विवेकानंद सिर्फ भाषण देकर रुकने वालों में से नहीं थे। पश्चिम में मिली इस जबरदस्त प्रसिद्धि का इस्तेमाल उन्होंने भारत को फिर से खड़ा करने के लिए किया। अब वो एक उपदेशक से एक राष्ट्र निर्माता बन चुके थे। उन्होंने अपने विचारों को जमीन पर उतारा। 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी बनाई ताकि पश्चिम भारत के गहरे ज्ञान को समझ सकें, और 1897 में भारत लौटकर रामकृष्ण मिशन की नींव रखी
ताकि भारत के गरीबों, बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा की जा सके। और उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार दिया, दरिद्र नारायण सेवा, यानी गरीब इंसानी नारायण का, ईश्वर का रूप है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने धर्म को मंदिरों और पूजा पाठ से बाहर निकालकर इंसान की सेवा से जोड़ दिया। उनका संदेश साफ था, जो भूखे पेट है उससे धर्म की बात करना पाप है। उनके ये शब्द सदियों से चले आ रहे खोखले रीति रिवाजों पर एक कड़ा प्रहार थे। उनका मतलब साफ था, असली धर्म किसी को भूखा न सोने देना है। पहले इंसान की पेट की आग बुझाओ, फिर उसे ज्ञान की बात बताओ। 1902 में महज 39 साल की उम्र में उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन जो आग उन्होंने जलाई थी वो आज भी करोड़ों दिलों में चल रही है। उनके विचारों ने सदियों की गुलामी से निराश हो चुके भारत के युवाओं के अंदर आत्मविश्वास का एक नया तूफान भर दिया। उन्होंने कहा कि तुम कमज़ोर नहीं हो, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को पालो। उनका ये आह्वान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, ये एक राष्ट्रीय आह्वान था। उन्होंने भारत को सिर्फ धर्म नहीं सिखाया, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। शायद इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी उन्हें आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता मानते थे। विवेकानंद की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो ज्ञान और आध्यात्म में दुनिया का गुरु हो, और साथ ही विज्ञान और तकनीक में इतना आगे हो कि यहाँ कोई भी इंसान गरीब या लाचार न रहे। और अंत में यही सवाल बचता है, वो सपना जो विवेकानंद ने 100 साल से भी पहले देखा था, क्या आज हम एक देश के तौर पर उसे जी रहे हैं? उन्होंने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने रास्ता दिखा दिया, पर उस रास्ते पर चलना या न चलना, इसका जवाब अब हमें और आपको मिलकर देना है।